जय हिंद दोस्तों, आप सब अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम मुद्दा लेकर आए हैं फिर एस्टेट पर। आज हम फिर मुद्दा लेकर किस पर आए हैं? एस्टेट पर। एस्टेट भाइयों से अनुरोध है कि ये गूंगे बहरे सरकार को मनाना पड़ता है। हम जो भी बात बताएंगे आज सब इम्पोर्टेंट बात बताएंगे और सरकार के बारे में भी बात बताएंगे। तो हमारे बीपीएससी टीयर 4 और एस्टेट भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखिएगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहले एस्टेट की बात करते हैं, उसके बाद बीपीएससी टीयर 4 की बात करते हैं। बिहार एस्टेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था 11 से 19 सितंबर को। ठीक, 11 से 19 सितंबर को फॉर्म फिलअप की डेट हुई थी, जिसमें सभी बिहार के कोने कोने से बच्चे एस्टेट देने वाले थे, पेपर 1 और पेपर 2। तो मन उनका खुश हुआ, क्योंकि वो 3 बेर आंदोलन किए हम लोग, लाठी चार्ज किया, हम पर लाठी की बरसाई गई, उसमें भी हम लोग लगे। तब ये अंधे बहरे गूंगे सरकार ने सुना आवाज़ को, तो ये एक डेट फिक्स किया 11 से 19 सितंबर तक की एस्टेट फॉर्म फिलअप की जाएगी, जिसमें एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया। 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम भी घोषित कर दिया गया। रिजल्ट भी घोषित कर दी गई नवंबर में कि चलिए अब बिहार के बच्चे खुश हो गए स्टेट वाले। तले फिर नोटिफिकेशन आया कि तकनीकी कारण या सॉफ्टवेयर कारण ये फॉर्म को स्थगित कर दी गई। तो भाई स्थगित कर दी गई तो मान लीजिए कि स्थगित कर दी गई, तो फिर तो तकनीकी आप ही के पास सब सिस्टम है। अंधे बहरे गूंगे सरकार आप ही के पास सब सिस्टम है, तो ये तकनीकी क्यों वेबसाइट ऐसे कर रहे हैं? इस सोच रहे हैं कि हम बच्चे को या एस्टेट वाले भाइयों को मूर्ख बनाए कि ये तो नोटिफिकेशन दे दिए, सब चीज़ कर दिए, तो ये लोग अब शांत हो गए और ये सोच रहे हैं कि मेरा अक्टूबर 4 संहिता, ये नहीं जान रहे हैं कि 4 संहिता आपको 22 से 28 सितंबर के बीच में लग सकता है। तो हमें अब कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो एक ही मुद्दा हम करेंगे प्रचार में घूम घूम कर। देखिए, प्रचार में घूम घूम कर करेंगे कि हमारा सरकार बनेगा नवंबर में, 22 नवंबर में सरकार बनेगा, तो हम आपको तुरंत घोषित कर देंगे। हाय देखिए नीतीश कुमार, अरे गूंगे बहरे सरकार, आपको तो लोग 20 साल देखा, 20 साल आप क्या किए हैं वो तो सारी बात आपको सामने जब कुर्सी जब छोड़िएगा तभी दिखाई पड़ेगा। अब चलते हैं हम बीपीएससी टीयर 4 वाले भाई लोगों से। इनको भी मतलब उसी समय नोटिफिकेशन किया गया कि आप भी 11 से 19 तक फॉर्म फिलअप कीजिए, बीपीएससी टीयर 4 वाले। और देखिए इनका एग्ज़ाम डेट कब होगा? तो 16 से 19 अक्टूबर के बीच होगा। और इनका रिजल्ट कब घोषित होगा? तो 2026 में। है देखिए, 25 में एग्जाम लीजिएगा और 26 में रिजल्ट होगा। तो कब आता? 22 से 24 जनवरी में। ये भी लोग मज़े में हुए। हाँ, तब इन लोगों का एक और आया कि 25 से 26 हज़ार टोटल वैकेंसी दिखाई गई, जिसमें बीपीएससी टीयर 4 वाले बच्चे ने बहुत आंदोलन किया। ये भी लाठी उठी बहुत डंटे खाए, ये गूंगे बहरे सरकार से आंदोलन भी किए जमकर भी, जैसे हम लोग स्टेट किए। तभी इन लोग फिर इनके भी जब सरकार, जब ये भी आएंगे सरकार में, जब इलेक्शन के वोट मांगने, तो बोलेंगे कि हमको अगर आप वोट दीजिएगा, फिर से सरकार बनाइएगा,
तो हम आपको जल्द से जल्द रिजल्ट टियर 4 के लिए देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर बहाली करेंगे कि हमको फिर से सरकार आने चाहिए। अरे गूंगे बहरे सरकार, अब कितना बच्चे को धोखा करोगे? एक बात हम आपको पूरी जानकारी से बता रहे हैं कि पटना में फिर होगा घेराव स्टेट भाइयों से, जिस पर 18 सितंबर को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन ऑफिस का घेराव करेंगे हम लोग। लाठी तो खइबे किए हैं, गोलियां चलेगा तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे हैं। सरकार हमें ऊपर चलती है, आपके ऊपर नहीं चलती है, क्योंकि जनता स्टूडेंट अगर खुश नहीं है तो आपको गिराने का भी काम करेगा। समझ जाइए नीतीश कुमार जी। और शिक्षा मंत्री जी सुशील कुमार जी, अब भी आपका भी अब समय बीती चुका है, समझ रहे हैं। आते हैं गुटका मारिएगा और उसके बाद लाइव आकर बोल दीजिएगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला है गूंगे बहरे सरकार। फिर हम लोग घेराव करने का आंदोलन करेंगे 18 सितंबर को। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को घेराव करेंगे और शिक्षा विभाग को भी घेराव करेंगे। इन्हें टंकी बना कर रखे हैं, इन्हें बीपीएससी टियर 4 को भी मूर्ख बनाए हैं, इन्हें स्टेट भाइयों को भी मूर्ख बनाए हैं कि अब दोनों ही आपस में क्या करें, लड़ाई करें। लड़ाई करेंगे, केस होगा, हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जब जाएंगे तो हमको 1 महीना से 2 महीना उसमें समय लगेगा, ताले मेरा चुनाव आ जाएगा। हाई देखिए बाहर नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग ऐसे बच्चे को मूर्ख बना रहे हैं। ये बात चलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति बात बोल रहे हैं लोग। हम लोग बिहार स्कूल को घेराव करेंगे। हम लोग ये नहीं है कि मतलब इंटर और मैट्रिक है, कोई बच्चे ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, पीएचडी होंगे, बीएड किए होंगे और आप ही का बात मानेंगे? शिक्षा मंत्री जी, आप भी आवाज़ सुन लीजिएगा और आपको ये बात मानना पड़ेगा। ये झूठो खानी स्थगित का तकनीकी कार्य एथी बता रहे हैं आप लोग। बिहार के जो भी मंत्री है, अब आपका समय आ गया है। आपको 22 से 28 सितंबर में 4 संहिता लगेगा आपको, उसके बाद कोई कुत्ता पूछेगा? ये मंत्री साहब लोग, आप तो जहाँ तय घेरा कर पिटाइएगा। अगर इस सवाल नहीं सुनते हैं तो इसी में अभी तैनात में हम लोग हैं, और कल आते हैं हम लोग फिर आपके ऊपर, और देखिए आपका कितना लाठीचार्ज प्रशासन कर रहे हैं। बिहार के बच्चे में मिट्टी का पसीना एक कर देंगे हम लोग। इसके लिए भाई स्टेट और टियर 4 वाले से हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग जागिए फिर से। ये झूठों के सरकारी आप लोगों के बीच हम लोगों को मूर्ख बनाकर आपस में टकराने की बात कह रही है। हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, तबे जाकर ये टियर 4 को अच्छे से मौका देंगे, अन्यथा इधर की बात उधर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय बिहार के स्टेट भाइयों, बीपीएससी टियर 4 भाइयों, जागो और ये आंदोलन को सफल बनाओ।